अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मनसर आलम है। आइए आज इस्लाम के कुछ पहलुओं पर बात करते हैं। जैसे जब भी हमारे नबी पाक का नाम लिया जाता है तो साथ ही साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला जाता है, या किसी सहाबी का नाम लिया जाता है तो साथ ही साथ रजी अल्लाहु अन्हु बोला जाता है। आज हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। एक बात को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इस्लाम को अच्छी तरीके से वही समझ सकता है जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ते हैं। पढ़े लिखे लोगों का मजहब है इस्लाम। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं ताकि आप सीखें, समझें, जानें और ये सारी चीजें जानने के बाद लोगों को बताएं ताकि इस्लाम की चीजें लोगों तक फैले। तो आइए हम लोग इसे विस्तार से देखते हैं और चर्चा करते हैं। जैसे हम जब भी लिखते हैं हमारे नबी पाक का नाम, क्या लिखते हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वो सल्लम। ओके, अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो वर्ड है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अरबी वर्ड है। अगर हिंदुस्तान में हमारे नबी पाक होते तो हिंदी में या उर्दू में लिखा जाता, लेकिन वो अरब में हुए तो अरब में लिखा गया। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये वर्ड आता है हजरत। हजरत का मतलब क्या होता है? देखो, रिस्पेक्टफुली एक वर्ड होता है। क्या होता है? रिस्पेक्टफुली। एक वर्ड होता है माननीय। आप देखोगे कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी। एक होता है आदरणीय। एक होता है क्या? आदरणीय। एक वर्ड होता है सम्माननीय। क्या होता है? सम्माननीय। किसी को इज्जत देने के लिए, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए जो हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, सम्माननीय, आदरणीय, माननीय, इंग्लिश में रिस्पेक्टफुली, तो इसी को ही अरबी में हजरत कहते हैं। इसी को ही अरबी में क्या कहते हैं? हजरत कहते हैं। अब देखो, हमारे नबी पैगंबर जो हुए उनका नाम है मोहम्मद। ये एक यूनिक नाम है। क्या नाम है? एक यूनिक नाम है। मोहम्मद जो निकला है, अरबी वर्ड हमद से निकला है। किससे निकला है? हमद से निकला है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। और फिर क्या करना? तारीफ करना। क्या करना? तारीफ करना। ये हमारे नबी का नाम है। मोहम्मद किसका नाम है? नबी का नाम है। आप देखोगे जितने भी मुसलमान है, हर कोई अपने नाम से पहले मोहम्मद लगाता है। मोहम्मद अंजार, मोहम्मद आजम, मोहम्मद मंसर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सैयद लगाता है। हर कोई लगाता है। देखोगे कि ये जो हमारे नबी पाक थे, इनकी वफात कब हुआ? वफात हुआ 632 ईस्वी में। आज कितना है? आज है 2026। लगभग लगभग अगर देखोगे तो 1406 साल पहले हमारे नबी पाक इतने ही अनुभवी, इतने ही फिलोसफर, इतने ही ज्ञानी थे कि उन्होंने जाति का कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि मुसलमान में कोई जाति नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है, सब कोई अपना नाम से पहले मोहम्मद लगाएगा। आप हिंदुस्तान में देखते हो सबका नाम का टाइटल अलग होता है। किसी का शाह होता है, किसी का झा होता है, किसी का शर्मा होता है, किसी का नेहरू होता है, किसी का गांधी होता है। आप एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, इंदिरा गांधी पंडित नेहरू का बेटी है, तो पंडित नेहरू का बेटी होना क्या चाहिए? कायदे से इंदिरा नेहरू होना चाहिए। लेकिन इसका नाम गांधी क्यों पड़ा, इसके बारे में आपको पता है? आपको पता होगा कि इंदिरा जब बड़ी हुई तो उन्हें मोहब्बत हो गया था। किसके साथ में? एक मुस्लिम लड़का के साथ में, जिसका नाम है फिरोज, मोहम्मद फिरोज। जब इन्होंने अपने पापा को बताया, इंदिरा ने अपने पापा को बताया कि हम मोहम्मद फिरोज से शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने विरोध किया इसका कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम देश के प्रधानमंत्री हैं, हम इतने रिस्पेक्टफुल इंसान हैं, हमारा तो रुतबा है हिंदुस्तान में, तुम किसी मुसलमान से शादी कैसे कर लोगे? समाज है, इज्जत है, जाति है, सब माने रखता है। लेकिन इंदिरा अडिग थी, अटल थी, वो झुकी नहीं। उन्होंने बोला कि मैं शादी करूंगा तो फिरोज से ही करूंगा। उसके प्यार को महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा
कि चलो कोई दिक्कत नहीं, बच्ची अगर प्यार करती है किसी से तो इसकी हम शादी करा देते हैं। उन्होंने फिरोज के साथ में शादी करा दिया। शादी कराने के बाद एक समस्या आया कि अब जो उन लोगों का टाइटल होगा वो टाइटल होगा क्या, मुसलमान का होगा कि हिंदू का होगा, जो बच्चे होंगे वो किस कौन से टाइटल से नाम रखेंगे, क्योंकि नेहरू जी ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया है इन सब चीजों को। तभी महात्मा गांधी ने अपना नाम का टाइटल दिया। इंदिरा नेहरू को इंदिरा गांधी बनाया, मोहम्मद फिरोज को फिरोज गांधी बनाया। उनसे होने वाले जो संतान थे राजीव गांधी, उनसे होने वाले संतान आज जो संघर्ष कर रहे हैं राहुल गांधी, तो यहां से कॉन्सेप्ट आया। देखोगे आज से 1400 साल पहले, 1400 साल तो बहुत, आज से 100 साल पहले देखोगे कि कैसा था हमारा समाज, कैसे थे लोग, कैसे रहते थे। आज से 1400 साल पहले इस चीज को आकलन करना हमारे नबी का काम था कि ये जातिवाद चरम सीमा पे होगी, इसलिए मुसलमानों में कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मोहम्मद का टाइटल दिया सब लोगों को कि सब कोई लगाएगा। लेकिन क्या मुसलमान बच पाया इन सब चीजों से? जातिवाद तो खत्म हुआ, लेकिन देवबंदी बरौली बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी निकल के आया है, इस पे हम लोग अलग से बातें करेंगे। तो ये मोहम्मद का मतलब ये होता है, समझ में आ रहा है। अब एक वर्ड आता है क्या, सल्लल्लाहु, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है क्या, सल प्लस है अल्लाहु। देखो सल्ल का मतलब जो होता है ना, सल्ल का मतलब होता है, सल्ल का मतलब होता है सलामती। क्या होता है? सलामती नहीं, सल्ल का मतलब होता है रहमत। सल्ल का मतलब क्या होता है? रहमत। रहमत का मतलब होता है दया। दया का मतलब क्या होता है? मर्सी। दया का मतलब क्या होता है? मर्सी। अल्लाह का मतलब हुआ अल्लाह। अल्लाह, या इसको हम लोग बोल सकते हो गॉड, इसको बोल सकते हो क्या? खुदा। अलैहि, अलैहि का मतलब हुआ उन पर। अब बोलोगे ये क्या है भैया? ये है सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम। अब बोलोगे सर्वनाम क्या होता है? ये है प्रोनाउन। ये है क्या? प्रोनाउन। आप लोगों ने सीखा होगा वो, इसके लिए ही लगाते हैं, है ना। उसी के लिए हम लोग फिर इसका पॉसेसिव प्रोनाउन क्या लिख देते हैं? हिम लगा देते हैं। एक होता है सी, वो, है ना, फीमेल, महिला के लिए, फीमेल के लिए, इसके लिए क्या लगा देते हैं? हर लगा देते हैं। एक होता है दे, दे का मतलब होता है वे लोग, दे का मतलब होता है वे लोग, इसके लिए हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन क्या लगाते हैं? देम लगाते हैं। तो वही है अलैहि, अरबी वर्ड है, उसका मतलब होता है उन पर। वो एक अरबी वर्ड है, इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब होता है एंड यानी कि और। सल्लम, सल्लम का मतलब होता है सलामती, 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 है ना। सल्लम का मतलब क्या होता है? सलामती। अब हमने क्या पढ़ा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हजरत मोहम्मद पर अल्लाह का रहमत और सलामती हो। क्यों? क्योंकि वो नबी है, क्योंकि वो यानी कि क्या है? मैसेंजर है, क्योंकि वो प्रोफेट है, क्योंकि वो पैगंबर है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? उसके नाम के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते हैं। अगर आपको इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक फैलाएं। इस्लाम को मानने वाले वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जिन्हें उम्मीद नहीं है कि वो पढ़ लिख सकता है, उन्हें बताएं, ताकि इन सब चीजों को वो सीखेगा तो उनकी जानकारी में बढ़ोतरी होगी। और आपको अगर इस तरह की जानकारी अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके हमें अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मैं और भी ज्यादा पढ़ के इस तरह के वीडियो लेके आऊं, आपका ज्ञान चक्षु खुले, आपका नॉलेज में बढ़ोतरी हो, साथ ही साथ हमारा भी प्रोग्रेस हो, हमारा भी नॉलेज बढ़े। चलिए, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए।